क्यों भाइयों, कैसी रही? डोनाल्ड ट्रंप ने भेज दिया ना वापस अपने वतन इंडिया। वो पैसे भी गए, वो खेत, वो किले, वो बीघे भी गए, और तो और समाज की नजर में इज्जत का जो कचरा हुआ वो अलग। अब पास में बचा क्या? बचा है ना, जान बच गई। जान बची सो लाखों पाए। जान है तो जहान है। शरीर सही सलामत है तो मेहनत करके जो गंवाया है उसको वापस फिर से पा सकते हो। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम लोग बिना मतलब क्यों इतने पंगे लेते हो डॉलर के चक्कर में। ये डॉलर तुम्हारी जान से बढ़कर है क्या? ये डॉलर तुम्हारे शरीर से बढ़कर है क्या? ये डॉलर तुम्हारे परिवार से बढ़कर है क्या? नहीं ना। फिर आखिर क्यों इतना रिस्क लेते हो? आखिर क्यों अपनी जान को दांव पे लगाकर 2 नंबर से अमेरिका जाने की सोचते हो? मुझे एक बात का जवाब दो। भारत के जितने भी अमीर हैं, क्या सारे के सारे अमेरिका जाकर अमीर बने हैं? इस देश की माटी में इतना दम है कि थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी मेहनत से काम लिया जाए तो यहाँ का रुपया भी डॉलर से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को खा चुका है वो पनामा का जंगल। न जाने कितनी माओं के लाल निगल गया वो पनामा का जंगल। रोज सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हो कि जिसमें पनामा के जंगलों में नर कंकाल दिखते हैं, फिर भी तुम्हें अक्ल क्यों नहीं आती है? क्या हमारे देश में काम की कमी है? क्या इंडिया में अमीर लोग नहीं हैं? क्या यहाँ बिजली, पानी, रोटी और बाकी तमाम सुख सुविधाएं नहीं हैं? और एक बात बताओ, क्या अमेरिका में कोई गरीब नहीं है? क्या अमेरिका का हर एक आदमी करोड़पति या अरबपति है? नहीं ना। फिर क्यों लेते हो ऐसे पंगे? और अमेरिका जाकर क्या तुम्हें बैठे बैठे ही डॉलर मिल जाएंगे? नहीं। घोड़े की तरह रात दिन काम करना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है। वहां प्यार और अपनापन और सामाजिक सोशल लाइफ वैसी नहीं है जैसी इंडिया में है। और फिर चले भी गए तो जल्दी से आ नहीं सकते, और आ गए तो वापस जा नहीं सकते हो। वहां की नागरिकता मिलने में दशकों लग जाते हैं। फिर क्या फायदा ऐसे डॉलर का? और सुनो, अमेरिका में भी डॉलर तभी जेब में आएंगे जब वहां जाकर आप कड़ी मेहनत करेंगे। मेरे कुछ भाई हैं जिन्हें इंडिया में तो काम करते हुए शर्म ही आती है। मेहनत करने की बात आती है तो लगता है कि ये काम छोटा है, वो काम छोटा है, मगर अमेरिका जाकर वहां के टॉयलेट, वहां की गंदगी साफ करना भी मंजूर है। वाह मेरे भाई, कैसा दोगलापन है ये। मतलब कि इंडिया में काम करना नहीं और अमेरिका का वीजा लगना नहीं, तो बैठे रहो हाथ पे धर के हाथ। और ऊपर से ये भी कहते हो कि पापी पेट का सवाल है। अरे भाई, पापी पेट नहीं है, पापी तुम हो। पेट भरने के लिए पाप करने की जरूरत ही नहीं है। पेट तो 4 रोटियों से भर जाता है, मगर तुम्हारे ख्वाब और आवश्यकताएं ऐसी हैं कि एक बड़ा कुआं भी भर ना पाए। अरे मेरे भाइयों, आजकल जिंदगी कितनी सी होती है? 50 साल, 60 साल, है ना? आधा जीवन तो सोने में ही गुजर जाता है। बचे 30 साल। 30 साल में 10 साल बचपन में गुजर जाते हैं। बचे 20 साल। 20 में से 10 साल पढ़ाई लिखाई में गुजर जाते हैं। बचे 10 साल। और बाकी के 10 साल शादी ब्याह बच्चों में गुजर जाते हैं। बचा क्या? 0, नील बटे सन्नाटा। फिर क्या करोगे इस डॉलर का? भाई, मैं तो अपनी पर्सनल बात बताता हूं। मुझे तो अपना रुपया और ये अपना देश बहुत प्यारा है। मेरा परिवार 25 साल से अमेरिका में ही रहता है। आराम से जा सकता था और अब भी जा सकता हूं, लेकिन कभी मन ही नहीं करता है। आखिर कौन जाए इतने प्यारे वतन को छोड़कर? भाई, फिर भी आपको जाना ही है अमेरिका तो जाओ ना, लीगल तरीके से, टूरिस्ट वीजा पे, स्टडी वीजा पे। जितनी मेहनत डंकी रूट के लिए करते हो ना, उतनी ही मेहनत थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे कर लो ना, तो सच में भाई आराम से आपको अमेरिका का स्टडी वीजा मिल जाएगा। और एक बात, हमारे देश में कोई दूसरे देश का आदमी आ जाए तो हमें कैसा लगता है? हमें वो आदमी थोड़ा संदिग्ध लगता है। हमें लगता है कि कहीं ये कोई आतंकवादी तो नहीं है।
हम उसे एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं और शायद हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि ये बाहर का आदमी हमारे यहाँ के आदमियों के रोजगार को खत्म करेगा। तो सोचो, अमेरिका में तो हमारे देश के लाखों लोग हैं जो अवैध रूप से वहां रह के काम कर रहे हैं। सच में भाई, अमेरिका की भी छाती ही है कि वहां इतने लाखों लोगों को वो शरण दिए हुए हैं। वैसे इसी विषय पर एक गीत लिखा है, पेश कर रहा हूं। डंकी के रास्ते से है, डोंकी के रास्ते से है, अमेरिका ना जा मेरे भाई। इंडिया में कर ले कमाई, तू तो इंडिया में कर ले कमाई। डंकी के रास्ते से अमेरिका ना जा मेरे भाई। इंडिया में कर ले कमाई, तू तो इंडिया में कर ले कमाई। और काहे को बेचे किले, काहे ले कर्जा, काहे को गिरवी गहने, क्यों ना तू डरता। दांव लगाए काहे इज्जत पे अपने, दांव लगाए काहे इज्जत पे अपने। काहे लगा है तू जीवन में खपने। बरसों जो तूने की है, बरसों जो तूने की है, व्यर्थ है तेरी पढ़ाई। इंडिया में कर ले कमाई, तू तो इंडिया में कर ले कमाई। डोंकी के रास्ते से, डंकी के रास्ते से, अमेरिका ना जा मेरे भाई। इंडिया में कर ले कमाई, तू तो इंडिया में कर ले कमाई। डॉलर की चाहत में तू लेना मोल खतरा, माँ का तू प्यारा बेटा, बाप का सपना। घर का चिराग तुझे नाजों से पाला, अमेरिका खातिर खुद को खतरे में डाला। चंडीगढ़ हो चाहे फिर या हो अम्बाला, एजेंट करते तुमसे गड़बड़ घोटाला। जंगल पनामा के हैं, बैठे हैं उनमें कसाई। इंडिया में कर ले कमाई। डंकी के रास्ते से अमेरिका न जा मेरे भाई। इंडिया में कर ले कमाई। कितने ही घर के बच्चे खा गया पनामा, लाश ना आई वापस निकला ना जनाजा। बिस्किट के दम जिसने रस्ते हैं काटे, रस्ते में नाव डूबी कहीं सांप काटे। पैरों में चुभ जाते हैं कांटे ही कांटे, पैरों में चुभ जाते हैं कांटे ही कांटे। आंधी तूफान मौसम लगते हैं चांटे। घर में तू रह ले बंदे, घर में तू रह ले बंदे, इसमें है तेरी भलाई। इंडिया में कर ले कमाई, तू तो इंडिया में कर ले कमाई। डंकी के रास्ते से, डोंकी के रास्ते से, अमेरिका न जा मेरे भाई। इंडिया में कर ले कमाई, तू तो इंडिया में कर ले कमाई।
हरियाणा के प्यारों तुमसे है कहना, डॉलर से अच्छा अपना रुपया बतेरा। पंजाबी प्यारों रखो घर में बसेरा, जंगल पनामा में घुप है अंधेरा। घर की जमीन अपना वो ही सवेरा, घर की जमीन अपनी वो ही सवेरा। कर ले यहीं पर कुछ भी जो तू कमेरा। गाए सुधीरा बंदे, गाए सुधीरा बंदे, देखी सुनी सच्चाई। इंडिया में कर ले कमाई। डोंकी के रास्ते से, डंकी के रास्ते से, अमेरिका ना जा मेरे भाई। इंडिया में कर ले कमाई, तू तो इंडिया में कर ले कमाई। तो भाई हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मत जाओ, ना बेचो अपने किले, अपने बीघे, अपने खेत, अपनी प्रॉपर्टी मत बेचो, ना ही अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखो। 2 नंबर के रूट से, डंकी डोंकी के रूट से अमेरिका मत जाओ। वैसे तो पूरे भारत से ही 2 नंबर के रूट से यानी डंकी के रूट से बहुत सारे नौजवान अमेरिका जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन खासकर हरियाणा और पंजाब से ये संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मेरे हरियाणा और पंजाब के भाइयों, समस्त भारत के भाइयों, आप सबसे सुधीरा निवेदन करता है कि कृपया अपने आप को संभालिए, अपने आप को बचाइए। भारत में करने को बहुत कुछ है। हाँ, अमेरिका ही जाना है आपको तो थोड़ा पढ़ लिख के स्टडी वीज़ा पे आप जा सकते हैं, या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा सकते हैं। जो भी लीगल तरीका है उसके थ्रू आप जाएं। और आप सबसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, संप्रदाय की निजी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। किसी भी नौजवान भाई का दिल मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है आपको सावधान करूँ, क्योंकि आप लोग जब इस तरह से डंकी का रास्ता अपनाते हैं, एजेंटों के शिकार हो जाते हैं, पनामा के जंगलों का शिकार हो जाते हैं, तो जब ये खबरें मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ा रोना आता है, दुख होता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा मत करो और आप अपने आप को संभालो। और आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक नौजवान तक पहुँच सके और वो इस वीडियो को देखकर सावधान हो जाए। और हो सकता है कोई भाई ये डंकी का रूट अपनाने वाला है तो इस रूट को ना अपनाए, उसका जीवन बच जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता है सुधीरा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।